अवाम ने गिरफ्तारी नहीं देनी। जो काउंसलर चेयरमैन लेवल के बंदे हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्होंने गिरफ्तारी देनी है। लोग तो दीवाना बार नाम रजिस्टर करवा रहे हैं, उनको पता है जेलों में इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमारे नाम तो खान साहब ने सिलेक्ट किए हुए जाने के लिए, तो हम तो सारे इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे 180 बंदों ने वॉलंटियर किया हुआ है और मैं पहले जाऊंगा। जिंदगी में शायद जेल का पहली दफा दरवाजा देखूंगा। कितने दिन रहेंगे? जितने दिन मर्जी रहे, हम तैयार हैं, हम जान भी देने को तैयार हैं। नहीं, हम तो नहीं जा रहे, अब बच्चों को रोजी कमा रही, बच्चे की तो बड़ी गल है। इससे बेहतर तो गिरफ्तारी बंदा दे दे। इधर भी तो भूखे मार रहे हैं हम ताजर लोग हैं, हम अपने काम को टाइम देंगे के बाद सड़कों पे आएंगे। हमें कोई ऐसा बंदा नजर आए जिसके पीछे हम जाएं या जो हमें कल को प्रोटेस्ट करे। ये लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो चाहे जो भी है, मिनी बजट हो या फुल बजट हो, जब चीजें महंगी होनी है तो यार उस बजट का क्या फायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, मुल्की सियासत गर्मियों से पहले ही गर्मा गर्मी का शिकार हो चुकी है। एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है और दूसरी जानब इमरान खान साहब की अदालत में पेशियां और फिर जेल बरो तहरीक का ऐलान भी। जेल बरो तहरीक जिसका कि शेड्यूल जारी हो चुका है। रोज़ाना जो 200 के करीब कारकुनान हैं PTI के, वो जेल बरो तहरीक में हिस्सा लेंगे। इस वक्त मैं नाज़रीन ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। आज हम यहाँ पर मौजूद जो कारकुनान हैं PTI के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है, क्या जज्बा है, कितने तादाद है कारकुनान की जो कि इसमें हिस्सा लेंगे। और इसका जो बुनियादी सवाल हमारा ये है कि क्या ये जो जेल बरो तहरीक है उसके एक आम बंदे को, एक दिहाड़ीदार बंदे को उसके समरात मिलेंगे कि नहीं? क्या इससे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? क्या इससे आवाम का आटा सस्ता होगा? क्या उसे उसकी जो बेरोज़गारी है उसका ख़ात्मा होगा? ये तमाम सवाल को लेकर हम इधर चलते हैं और कारकुनान से बात करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां इफ्तिखार साहब, ये सीनियर लीडर हैं PTI के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सर, बताइएगा क्या तैयारी है जेल बरो तहरीक के लिए आपकी तरफ से? क्या खुद भी उसमें जा रहे हैं? किस दिन अपनी गिरफ्तारी पेश करने वाले हैं आप? साथ कितने लोग हैं? इमरान खान के हुक्म पर हम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। ये गिरफ्तारी तो एक मामूली बात है। क्या लगता है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं इससे मुल्क में वैसे ही महंगाई का एक तूफ़ान है, गरीब बंदा पिसकर रह गया है, इसका क्या गरीब बंदे को, मजदूरदार दिहाड़ीदार को भी फ़ायदा होगा? जेलें भरने से उसका इम्पेक्ट पड़ेगा गरीब आवाम पर? ये जो इमरान खान ने गिरफ्तारियों का हुक्म दिया है ना, वो इसलिए दिया है कि इन्होंने महंगाई आगे डबल कर दी है। इमरान खान की अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, इन्होंने 25-25 करोड़ रुपए के बकरे ख़रीद कर तो रजीम चेंज के ज़रिए हुकूमत चेंज कर दी थी। शहबाज शरीफ और जरदारी साहब तो पाकिस्तान में पहले 50 साल से हुकूमत कर रहे हैं और इन्होंने सवाए महंगाई के, लुट मार के और यूरोप में अपनी जायदादें बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। इसलिए अवाम को शऊर दिया है इमरान खान ने। अवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ है। इंदा इलेक्शन में इमरान खान को 2023 से कामयाब करेंगे और ये जो जालमाना निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है ना अंग्रेज़ का दिया हुआ, ये इंशाल्लाह ताला मदीने की रियासत इमरान खान ही बनाएगा। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि 3.5 साल में खान साहब ने नहीं बना ली तो मज़ीद उन्होंने आगे कैसे बना लेंगे, ये वो सवाल करते हैं। और वो तो कहते हैं कि मुल्क का दरन तख्ता कर दिया PTI। जब इनकी हुकूमत इमरान खान की चेंज की गई थी ना, तो उस वक़्त पाकिस्तान के असासे जो थे $19 मिलियन मौजूद थे। तो अब कितने हैं? अब 3 अरब पे आ गए हैं। उस वक्त 19 अरब थे, अब 3 अरब डॉलर पे हैं। इस चीज़ से आप ही अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में के ख़जाने में जब इमरान खान से हुकूमत छीनी गई उस वक्त $19 अरब पड़े हुए थे। अब 3 मिलियन $2.5 अरब रह गए हैं। तो बेहतर हुकूमत कौन कर रहा था? इमरान खान कर रहा था या ये इन्होंने बकाया 15 अरब 14 अरब डॉलर पाकिस्तान के लूट के अपने यूरोप के बैंकों में ले गए हैं। यूरोप में इन्होंने जायदादें खरीद ली हैं। पाकिस्तान का सेहत कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के जो असास प्रोग्राम के पैसे थे गरीबों को मिल रहा था 14,000, वो इन्होंने बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान की आवाम के कहाँ से खैर खा आ गया? ये सारी बातों का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को पता है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है।
अगर ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो हमें वोट देंगे तो आए इलेक्शन करा लें, आज मैदान लगा लें। अगर इनको हुकूमत मिलती है तो ये बना लें, अगर इमरान खान को मिलेगी तो वो बना लेगा। ये इलेक्शन से भागते क्यों हैं? ये इसीलिए भागते हैं कि अवाम ने इनको दोबारा वोट नहीं देने। सर 272 रुपये का ये पेट्रोल हो चुका है, इसके अलावा जो LPG है वो 320, 315 ये इससे भी महंगी मिल रही है। खाने पीने की अशिया आम बंदे की पहुंच से दूर हैं। ये वही गरीब लोग हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, आके खान साहब के नारे लगाते हैं। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि खान साहब इनके साथ महंगाई के लिए को मार्च करते, इनके साथ वैसे निकलते, चाहिए जाए कि इन्हें जेलों के अंदर डलवा दिया जाए? ये जो अवाम है, अवाम को तो लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडर ने जो कहना है अवाम ने वो मानना है। क्या ख्याल? देखिए, ये जो अपना जेल भरो प्रोग्राम है ना, वो महंगाई के बुनियादी तौर पे ख़िलाफ़ है कि जो इन्होंने महंगाई की है उस वजह से हम कर रहे हैं। और साथ ये जो इलेक्शन नहीं करवा रहा है उस वजह से दो इशू हैं। इस वजह से जेल भरो प्रोग्राम का अनाउंस किया गया है पार्टी की तरफ से। और जो आम पब्लिक है ना, उन्होंने जेल में नहीं जाना। ये हमारे जो काउंसलर, चेयरमैन, MP, MNA लेवल के बंदे हैं पार्टी के साहिब सीयत, उन लोगों ने गिरफ्तारी देनी है। हम पाकिस्तान के जिसके घर में आटा नहीं, आम अवाम नहीं होगी, आम अवाम ने गिरफ्तारी नहीं देनी। जो हमारे जैसे लीडर हैं, जो काउंसलर, चेयरमैन लेवल के बंदे हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्होंने गिरफ्तारी देनी है। कितने आपने ये जब आगाज़ होगा रोज़ाना 200 बंदा गिरफ्तारी देगा, और कितनी तादाद है आपके जो आपने इधर लीडरशिप में जो तय हुई है कि इतनी तादाद, ये जो चेयरमैन हैं, काउंसलर्स, MP, MNA जो कितनी तादाद है? हज़ारों में है, सैकड़ों में है? कितने लोग गिरफ्तारियाँ देंगे? क्या उनकी हद क्या है? देखें जी, पहले स्टेप में हर डिस्ट्रिक्ट से 200 से 250 जो तरीके इंसाफ का वर्कर है, अहदेदार है, वो गिरफ्तारी देगा। वर्कर भी देगा? वर्कर भी देगा। जो जिस वर्कर ने बनना, वर्कर भी तो गरीब है सर, वर्कर भी तो दिहाड़ीदार। जिस बंदे ने कल को काउंसलर, चेयरमैन बनना है, लाहौर की 350 यूनियन काउंसिल है, उसमें आप काउंसलर, चेयरमैन को कैलकुलेट करेंगे ना तो वो तादाद बन जाएगी 2000 के करीब। ठीक है, हर यूनियन काउंसिल में 10 से 12 अहदेदार होते हैं। तो इस वजह से ये तमाम डिस्ट्रिक्ट 40 ज़िले बन गए हैं पंजाब के। 40 ज़िले जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज तरतीब बनी है कि हर रोज़ाना हर डिस्ट्रिक्ट में से 200-250 बंदा जो पार्टी का अहदेदार है वो गिरफ्तारी देगा। उसके बाद KPK भी है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है। पूरे पाकिस्तान से ही ये वेव चलेगी और इंशाल्लाह ताला ये दोबारा भागेंगे, वापस लंदन ही जाएंगे, यहाँ ये नहीं रहेंगे। ये जो काउंसलर आप कह रहे हैं, तो काउंसलर भी कोई वेल ऑफ नहीं होता, उसकी कोई इतनी कुछ सैलरियाँ नहीं हैं या उसके इतना बिजनेस नहीं है, आम तबका ही फिर तो जा रहा है सर। देखें, या तो MPs, MNA इसका तो एक ठीक है, लेकिन ये काउंसलर ये जो छोटे लेवल पे हैं, मुझे आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान बना था, कायद-ए-आज़म ने कॉल दी थी, पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की थी, तो हज़ारों की तादाद में जो कुर्बानियाँ दी थी, किन्होंने दी थी? आम आदमी ने कुर्बानियाँ दी थी ना। इसी वजह से अब पाकिस्तान को बचाना है तो ये भी जो इमरान खान के सिपाही हैं वही कुर्बानियाँ देंगे। इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान को बचाएंगे, इनसे निजात दिलवाएंगे और पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएंगे। इंशाल्लाह मदीने की रियासत इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बनेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेहरबानी जी नाज़रीन, एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? तारक महमूद। तारक साहब कहाँ से हैं? मैं मुगलपुरे से आया हूँ। तो जेल भरो तहरीक में फिर हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल बेशक। नाम वगैरह लिखवा दिया? लिखवा दिया है। करते क्या हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता। अच्छा, और जेल भरो तहरीक में कुछ पता चला है कि जब आप उसमें जाएंगे, जेल में जाएंगे, कितने दिन रहेंगे? जितने दिन मर्जी रहे हम तैयार हैं। कोई टेंशन नहीं? नहीं, कोई टेंशन नहीं। खाना पीना कैसे चलेगा? दुनिया के साथ है, ज़माने के साथ है। बुजुर्ग हैं सर, कोई बात तो नहीं। हम जान भी देने को तैयार हैं। किसके लिए? इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। घर वालों को कोई परेशानी वगैरह तो नहीं? नहीं, अल्लाह मालिक है उनका। आप इजी हैं? हम बिल्कुल ईजी हैं। क्या लगता है कोई फायदा भी मिलेगा कि नहीं? इंशाल्लाह ताला। क्या किस इसीलिए रहे हैं। नज़र तो यही आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि फ़ायदा होगा।
क्या फ़ायदा क्या होगा? यही का हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा। मुल्क तो आज़ाद है, 1947 नहीं है, 1947 से हम गुलाम लगे आ रहे हैं, किसके? अमेरिका के या इन जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं असम्बलियों में, इनके गुलामी करते आ रहे हैं। क्या लगता है कौन निजात दहिंदा कौन है, कौन निजात कौन दिलाएगा? यही हमारा लीडर इमरान खान है। ये आपको इमरान खान साहब निजात दहिंदा नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला यही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? शुक्र अल्लाह ताला। तो ये बताइएगा कि जेल बरो तहरीक का तो आगाज़ है, आप भी कितना यहाँ पर जोश देख रहे हैं और क्या आगे की प्लानिंग है? क्या समरात उनको मिलेंगे कि नहीं? देखें, सब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, वर्कर्स तैयार हैं, लीडरशिप तैयार है, सब तैयार हैं। और आप देख लें यहाँ पे मेरे साथ भुलर साहब खड़े हैं, मेरे साथ मंदी साहब खड़े हैं। हमारे नाम तो खान साहब ने सेलेक्ट किए हुए हैं जाने के लिए उमर चीमा और वलीद इकबाल साहब के साथ लीडरशिप में से। सो हम तो सारे इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी होगा देखें, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए जिस चीज़ के लिए ये हो रहा है, और इलेक्शन की डेट जब तक नहीं मिलेगी ये तहरीक चलती रहेगी, और जब तक हमारा ये फैसला इलेक्शनों का नहीं होता। अवाम तैयार है, आपका भी जोश हम देख रहे हैं, लेकिन क्या जो गरीब अवाम इस महंगाई की चक्की में जो दिन ब दिन पिस रही है उसके लिए क्या नज़र आ रहा है? कब उसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, जब तक एक इलेक्टेड हुकूमत जिसके जो लोगों के वोट से आएगी, जब तक वो नहीं आएगी ना, तब तक इस मुल्क के कोई हालात बदलने नहीं लगे। मैं आपको ये बता दूं, कोई हालात बदलने नहीं लगे। आपने देख लिया कि पिछले साल के अंदर क्या हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि आज भी क्या हो रहा है, कल भी क्या होता रहा है, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सो जब तक एक इलेक्टेड हुकूमत नहीं आएगी जिसको 5 साल का मैंडेट मिलेगा, तब तक यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आने लगी। और शुक्रिया। नाज़रीन, जेल बरो तहरीक के लिए मर्द कारकुन तो हैं ही, लेकिन वहाँ पर जो ख़वातीन की एक तादाद है वो भी इसमें शामिल हो रही है। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में लेडीज़ वाली साइड पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, ये बताइएगा कि मर्द कारकुन तो हैं ही PTI के, और वो बड़े जोशो खरोश से जेल बरो तहरीक में अपना नाम भी रजिस्टर करवा रहे हैं, और वो खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। ख़वातीन भी इधर मौजूद हैं, आपके क्या जज्बात हैं और क्या आपने अपना नाम रजिस्टर करवाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपना नाम रजिस्टर कराया है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से हम लोग इस दर्द और तकलीफ़ की कैफियत में निकले हैं। शुरू में हम मास्क पहन के निकलते थे, घर वालों से छुप के निकलते थे, और अल्लाह से दुआ करते थे कि ये सारा कुछ ख्वाब ही हो। लेकिन तबाहियाँ बढ़ती गईं, और ये दिन आ गया है कि खान साहब को गोलियां भी लगी हुई हैं। उन्होंने 9 हलकों से जो इलेक्शन कराए उनमें खान साहब ने विन किया। राना सना के एरिया में हमने कैंपेन की। मैं फैसलाबाद से आई और NA 108 PP 101 से लेके 111 तक की जो कैंपेन थी इलेक्शन की, राना सना के घर डेरे से लेके आबिद शेर अली और राना सना के घर तक ये एरिया कहलाता है। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया कहलाता है, लेकिन कैंपेन में हमें कोई इशू नहीं हुआ। लोगों ने हमें कहा कि आप बेफिक्र रहें, हम तस्वीर नहीं बनवा सकते, वोट बल्ले का है, यहाँ पे हम तस्वीर बनवाएंगे तो लोग इशू क्रिएट करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। हम खान को सपोर्ट कर रहे हैं, और ड्यूरिंग इलेक्शन भी हमने पोलिंग एजेंट को भी वॉच करते रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी वॉच करते रहे। इन शॉर्ट हमने वहाँ पे ऐसा सिनेरियो क्रिएट होने नहीं दिया कोई झगड़ा हो या कोई फसाद हो और टाइम ज़ाया हो वोटिंग का। और खान साहब ने लीड किया माशाल्लाह, इतना जीते। हमने पुलिस वालों से भी कहा भाई आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपका फ़र्ज़ है आप अपनी ड्यूटी करें। ये हमारे साथ जो हैं लॉयर्स हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग झगड़ा किसी बात पे ना होने दें। वो लोग अपनी मर्ज़ी से वोटिंग कर रहे हैं, आप इस चीज़ का बिल्कुल भी अपना ज़ाती इशू ना बनाएं और ना ही किसी पार्टी को भी सपोर्ट करें। आप न्यूट्रल रहें। आप इन्होंने तो जुमरे के इलेक्शन को, अली अफजल साई के इलेक्शन को रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम नहीं मानते। हमने उसकी भी पोलिंग कैंपेन की थी। तो कल को ये कह दें कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते तो हम क्या करेंगे? तो आप भी, आपकी भी फैमिलीज़ हैं, आप भी ना कुछ बोलें, हम भी नहीं कुछ बोलते, और ना ही इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, करे। बेशक उन्होंने वोट लोगों के सत्याना रोड वालों के वोट जो है अयूब कॉलोनी में ट्रांसफ़र कराए, अयूब कॉलोनी वालों के और जगह ट्रांसफ़र कराए। लोगों को वोटिंग में इतना इशू हुआ
कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जानिबदारी का सबूत दिया, उसके बावजूद हमारा यकीन था कि अल्लाह हक का साथ देगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जानती है कि हक पे कौन है। हम इस उम्मीद पे निकले कि अल्लाह हमारा साथ देगा, और अल्लाह ने आज तक हमारा साथ दिया। जिसमें सबसे तकलीफ दे बात हमारे लिए ये है कि खान साहब पे इन्होंने जानलेवा हमला किया, उन पे अटैक किया, फारूक हबीब के डेरे पे फायरिंग कराई। इन्होंने जो भी जुल्म किए हैं ये वो है जो हमने अपनी आँखों से देखे हैं, हमें पता है। और जो पसे पर्दा है उसको तो लोग समझ ही नहीं पा रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई में घुस चुकी है, नून लीग के लोग पीटीआई में घुस चुके हैं, पीटीआई को इस तरह का इसका इमेज पेश कर रहे हैं कि, लेकिन आप सब सुन लें और समझ लें कि आखिर पता हक हो है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बातिल है वो मिटने के लिए है, और हमने अपना नाम इवन के जेल भरो तहरीक में भी दिया है। हमने यहाँ पे 10-10 दिन बैठे हैं, मैं रैलीज़ में गिरती रही हूँ, मुझे इंजेक्शंस लगते रहे हैं, मेरी टिश्यूज़ रैप्चर हुई, मेरी पसलियों पे चोट आई। डॉक्टर्स ने कहा आप 1 महीना जो है रेस्ट करें, क्योंकि ये ऑटो हीलिंग होगी, इसका कोई हल नहीं है रेस्ट के सिवा। अभी भी मैं इंजेक्शंस लगवा रही हूँ, और आज मैं फिर फैसलाबाद से आई हूँ कि मैं अपना जो है अपने दिल की तसल्ली के लिए आई हूँ, क्योंकि फैसलाबाद से इस हालत में आप? हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि उसने मुझे हिम्मत दी। अच्छा, फैसलाबाद से आपके साथ और कितनी लेडीज़ आई हैं और जिन्होंने अपना नाम जेल भरो तहरीक में रजिस्टर करवाया? देखिए, लोग तो दीवाना वार नाम रजिस्टर करवा रहे हैं, उनको पता है जेलों में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना ये नाम लिखवाए गए हैं उतनी कैपेसिटी नहीं है। जेलों में इतनी कैपेसिटी नहीं है। इमरान खान जुनून बन चुके हैं, वो कहते हैं ना वो जादू है जो सबके सर चढ़ के बोल रहा है किसी को। लोगों को इतना पता है कि कुछ गलत है, हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और हमने खड़े होना है। इवन के जिन लोगों को अपने घरों की फिक्र छोड़ के, एक औरत के घर के बगैर उसका किचन नहीं चलता, उसका घर नहीं चलता, उसके बावजूद औरतें आ रही हैं यहाँ पे, डेली ड्यूटीज़ दे रही हैं, मुख्तलिफ शहरों से आ रही हैं। और हम लोग उस वक्त के इंतज़ार में हैं कि जब खान साहब की पता को सब तस्लीम करेंगे और देखेंगे कि वो हक पर थे। और इंशाल्लाह हम ऐसे नहीं, हम किसी भी तरह की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। हमें पता है पीडीएम हो या कोई भी हो, ये आखिरकार खान साहब का हौसला अब तक नहीं तोड़ सके, तो इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं तोड़ सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये बताइएगा इधर आप कब से हैं ज़मान पार्क में, और जेल भरो तहरीक में कुछ नाम वगैरह लिखवाया कि नहीं? मेरे भाई, जैसे कि खान साहब ने ऐलान कर दिया कल से कि हम जेल भरो तहरीक में शामिल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि लाहौर से सबसे आगे जो है ना वो ख़वातीन लाहौर की ख़वातीन होंगी। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जिस तहरीक में ख़वातीन शामिल हो जाएंगी ना, चाहे वो तहरीक आज़ादी हो या वो हकीकी आज़ादी हो, वो इंशाअल्लाह अपना मकसद जो है वो हासिल करके रहेंगी। आप ये देखेंगे आपकी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस कदर तादाद में निकलेंगी कि ये जो पीडीएम वाले हैं ये परेशान हो जाएंगे और इनको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप ये देखिएगा कि हम जो है ना ख़वातीन हरावल दस्ता हैं खास साहब का। और नाम वगैरह सब ने रजिस्टर करवा? जी जी, नाम हमारे सब रजिस्टर्ड हो गए, हमारे आईडी कार्ड नंबर हमारे सब। जैसे ही हमारी लीडरशिप हमें कॉल करेगी, हम फ़ौरन, कल जो है हमारा 2 बजे का है चेरिंग क्रॉस पे, उसके बाद जैसे ही हमें लीडरशिप जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देती रहेगी हम उसको फॉलो करते रहेंगे। अच्छा, महंगाई के इस दौर में कि अवाम जो है, गरीब अवाम पिसके रह गई है, एक जेल भरो तहरीक है, गरीब अवाम जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो जेलें भरने में लगेंगे, उनके घर का मामला कैसे चले? मेरे भाई, जब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे ना, उस कौम को, इकबाल का शेर मुझे याद आ रहा है कि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल ना हो। जब तक हम इस चुप करके बैठे रहेंगे, 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा देंगे, चीज़ें करते रहेंगे, इलेक्शंस की तरफ नहीं आएंगे, और अब क्या मतलब मुझे बताएं कि और पीछे कोई वे आउट रह गया है? ये अवाम को अगर आप देखें तो ये तो कई सालों से कई साल आप हो गए, आपकी हिस्ट्री है कि ये अवाम को
कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी किसी पार्टी के, उसकी वजह ये है कि ये लोग समझते हैं कि इस पार्टी से खैर नहीं मिली तो दूसरी से मिल जाएगी, दूसरी से नहीं तो तीसरी से, ये एक सिलसिला चला। इन बेचारों को तो मिला ही कुछ नहीं। मेरी आपकी बात ये वही ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 75 सालों से जो इस मुल्क के साथ उतरा है वो आप सबको पता है। मिस खान साहब के दौर में कर्जा IMF से इस कदर ले लिया गया था कि वो जो पिछले जो जितने भी अदवार हैं उनका कंपेयर किया जाए तो खान साहब का कर्जा ज़्यादा था, तो उस पर फिर ग्रोथ भी उसी हिसाब से होनी है। अगर खान साहब ने कर्जा लिया है या वो इकोनॉमिक्स चीज़ें हैं फैटफ से निकाला है, मियां हमाद अजहर ने जिस तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकाल के ग्रे लिस्ट में आए, ये कोई आसान काम तो नहीं था ना। इनके क्यों नहीं कर लेते, ये इसहाक डार और ये मिफ्ता इस्माइल क्यों नहीं कर लेते, ये क्यों नहीं वो कर लेते। पर कह रहे हैं कि जो ये जो हम भुगत रहे हैं अभी सारा, या पाकिस्तान का जो दरन तख्ता किया है वो PTI ने कर लिया है, बारूदी सुरंगें उन्होंने बिछा दी हैं और हम उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, अब आप जो मर्जी कहते रहना। यहाँ पे हम नहीं, तो PML नहीं, यहाँ पे एक रिवायत चली आ रही है कि जो नहीं होगा ना उसी की बात पीछे की जाएगी। और भाई अगर इमरान खान के दौर में 6% ग्रोथ थी तो तुम भी करके दिखा दो ना, तुम भी करके दिखा दो ताकि लोगों को पता लगे कि वाकई तुमने कुछ किया है। इस तरह खाली खुली बातें करने से वो उधर वो नवाज शरीफ उधर बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है। वो जी आज मैं तारड़ की वो स्टेटमेंट सुन रही थी कि जी उनका दिल लंदन में है और रूह उनकी पाकिस्तान में है। तो मेरा भाई आते क्यों नहीं हो, रूह को इधर अकेला क्यों छोड़ा हुआ है? आओ इधर आके मुकाबला करो और करो, मसले मसाइल का हल करो। मरियम से पूछे जब महंगाई का, तो मरियम तो कहती है मेरी तो गवर्नमेंट ही नहीं है, जिसकी गवर्नमेंट है उनसे पूछें। तो पहले इनसे कहें आपस में अपने मसलों को हल कर दें, आवाम की जान छोड़ दें। असल में इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था अपने केसेस माफ़ कराने, अपने केसेस माफ़ कराने, अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को सिक्योर करना, वो इन्होंने कर लिया है। अब आवाम की जान छोड़ें और हमारी जान छोड़ें और इलेक्शन कराएं और हमें सुकून से जीने दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। आम आवाम ने गिरफ्तारी नहीं देनी, जो काउंसलर चेयरमैन लेवल के बंदे हैं पार्टी के लिए काम करते हैं उन्होंने गिरफ्तारी देनी है। लोग तो दीवाना बार नाम रजिस्टर करवा रहे हैं, उनको पता है जेलों में इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमारे नाम तो खान साहब ने सेलेक्ट किए हुए जाने के लिए, तो हम तो सारे इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे 180 बंदों ने वॉलंटियर किया हुआ है और मैं पहले जाऊंगा। जिंदगी में शायद जेल का पहली दफा दरवाजा देखूंगा। कितने दिन रहेंगे? जितने दिन मर्जी रहे हम तैयार हैं, हम जान भी देने को तैयार हैं। नहीं हम तो नहीं जा रहे, अब बच्चों को रोजी कमा रही, बच्चे की तो बड़ी गल है। इससे बेहतर तो गिरफ्तारी बंदा दे दे, इधर भी तो भूखे मार रहे हैं हम ताजर लोग हैं, हम अपने काम को टाइम देंगे कि बैठ सड़कों पे आएंगे। हमें कोई ऐसा बंदा नजर आए जिसके पीछे हम जाएं या जो हमें कल को प्रोटेस्ट करे। ये लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो चाहे जो भी है, मिनी बजट हो या फुल बजट हो, जब चीज़ें महंगी होनी है तो यार उस बजट का क्या फ़ायदा है। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से कबल बात हो रही थी जेल भरो तहरीक के मुतल्लिक। खान साहब का ऐलान, महंगाई का एक तूफ़ान भी है और उसमें खान साहब ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल भी जारी हो गया है PTI की जानिब से। अब देखना ये है कि अवाम किस कदर इसमें शमूलियत इख्तियार करती है, ये लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कर्नल जवेद अख्तर कालू मौजूद हैं जो कि रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच लवली। सर ये बताइएगा कि खान साहब की जेल भरो तहरीक, इस वक्त महंगाई का एक तूफ़ान है जिसने अवाम को घेर लिया है। आए दिन अवाम पर महंगाई का बम गिराया जा रहा है। जेल भरो तहरीक के क्या अवाम को भी उसका कोई फ़ायदा होगा? किस लिए है, क्या मकासद हैं, अवाम को क्या फ़ायदा होगा? बुनियादी चीज़ जो मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि 10 महीने हो गए हैं PTI या इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कराएं। इलेक्शन क्यों कराएं? ताकि अवाम की मैंडेट के मुताबिक एक उनकी मुंतखब हुकूमत है, वो खा वो इमरान खान हो या जिसको भी अवाम वोट दें, वो फिर अब मुल्क के मसाइल को संभालें, जिसमें से महंगाई बहुत बड़ा मसला है। अभी ये जो जिनको हम PTI वाले इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, ये मुसल्लत किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये जुल्म हुआ है और 10 महीने लग गए इस पार्टी को ये कहते हुए। और बात ये है कि ये करें या ना करें, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान के, इन्होंने कड़ाके निकाल के रख दिए हैं कि नुमाइंदा गवर्नमेंट ही नहीं है, अवाम का उन्हें एतमाद ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। और अगर इमरान खान को अवाम पाकिस्तान ने मैंडेट दिया, जो इंशाल्लाह देंगे, तो पहला एजेंडा PTI का और इमरान खान का महंगाई से इस अवाम को, गुर्बत को निजात दिलाना है, जिनका भी सांस लेना भी मुश्किल हुआ है।
अच्छा, क्या लाहे अमल है? 22 से इसका आगाज़ है, इसके अलावा ये आगे भी चलेगा। रोज़ाना 200 जो कारकुनान हैं वो देंगे। क़यादत जो है वो रोज़ाना कितने प्रोग्राम बनाए कि कितने क़यादत में जो हैं आपके अरकान वो जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेंगे? एक मिसाल देता हूँ अपनी, मेरा NA-72 है नारोवाल, जिसमें से मैं उम्मीदवार इंशाल्लाह हूँगा। वहाँ पे मुझे कहा गया था कि आप कुछ 100 के करीब वॉलंटियर्स दें, और मैंने काट के भी लिस्ट दी है पार्टी को, और वो 180 आदमियों की है जिन्होंने वॉलंटियर किए है और वो जाना चाहते हैं। ये एक ऐसा मसला है कि महंगाई तो कौन से महल या कौन सी कुटिया में नहीं घुस गई हुई, तो ये जो महंगाई है इसने जीना दोबर कर दिया है। अभी तो चटनी के साथ रोटी नहीं, रोटी है तो चटनी नहीं। इस किस्म के सूरत हाल में जेल भरना कोई मसला नहीं है। तो इमरान खान का बेसिक पॉइंट, फिर मैं उसी पे आऊँगा कि बुनियादी बात ये नहीं है कि किसी को जेल भेजा जाए या निकाला जाए या क्या किया जाए। अच्छा, ये जो मुखालिफिन हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो गरीब आवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, उसे मज़ीद उनके ऊपर जो ज़िंदगी तंग करने के लिए, जिनका घर में 2 वक्त का खाना नहीं पक रहा, वो जेलों में जाएंगे, और जो लीडरान हैं ये बाहर बैठे होंगे और आवाम से जेलें भरवाएंगे, और आवाम जो है वो घर में फाके होंगे, जेलों में जाएगी, लीडरान आराम से सियासतें करेंगे। क्या ऐसा ही है? मुखालफिन जो हैं उन्होंने इस किस्म की बातें छोड़ी हैं, टीवी पे भी करते हैं इस किस्म की बातें। पहला बंदा जो हो जाएगा वो साबिक गवर्नर PTI का है, उमर सरफराज चीमा। बाकी जो जाएंगे उसके पीछे जाएंगे और उसी टाइप के होंगे। तो वो सब आवाम का हक है। वॉलंटियर तो हैं, किसी ने किसी को धक्का मार के तो जेल में नहीं भेजना। मैंने आपको एक हल्के का नारवल का बताया कि मुझे कहा गया था, सजेस्ट किया अबाउट 100 पीपल, मुझे 180 बंदों ने वॉलंटियर किया हुआ है कि ये जब जाना है साथ जाना है, और मैं पहले जाऊंगा। ज़िंदगी में शायद जेल का पहली दफ़ा दरवाज़ा देखूंगा, लेकिन ये लीडर की कॉल है, चेयरमैन की कॉल है, हम पूरी करेंगे, जेल जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। क्या नाम है सर? मनजूर हुसैन मेरा नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या जी, बिल्कुल अगर सानू अगर पाकिस्तान चाहिए तो फिर इमरान खान चाहिए। साढ़े कोल एक ही है, नहीं तो ये जड़ा इंपोर्टेड टोल है ये इंशाल्लाह इनू असीं इत्थों उठावांगे, और मैं ऐलान करना कि कोई माई दा लाल है उन्होंने आन के गिरफ्तार करे। असीं इत्थे खड़े हैं, यकीन करो अगर इस तरह ही रहा तो जड़ियाँ रोटियाँ नहीं, चोर रोटियाँ लैके जान करनगे घरां दे विचों। इस हद तक जड़ी गुरबत आ जाएगी इंसान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, वो यहाँ पर कुछ फ़रोख्त कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं क्या बेच रहे हैं और काम कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम तालिब हुसैन जी। तालिब साहब, क्या बेच रहे हैं? ये मशीन बेच रहे हैं। क्या काम करती है मशीन? ये है जी मसाज मशीन। मसाजर है। कैसा काम चल रहा है? काम गुजारा हो रहा है यार, शुक्र है मौला का। वक्त लंघी जा रहा है, मतलब ये महंगाई हल जाइए तो फिर सर्किट नहीं चलेगा। अच्छा, ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। लोग, आपने महंगाई बोला, महंगाई की वजह से थक गए हैं, तो इसको तो ज़्यादा बिकना चाहिए, उस थकावट को दूर करना है। वो थकावट दूर तहाँ होएगी जो जेब में पैसा होएगा, तो कदों पैसा नहीं होएगा वो थकावट भी अधूरी रह जाएगी। चीज़ आपके पास अच्छी है, महंगाई की थकन बड़ी है। 272 रुपये लीटर पेट्रोल है, 320 रुपये लीटर LPG है, आटा जो है वो मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा, आटा मिल ही नहीं रहा। जो मिलता है वो भी लोग शिकायत करते हैं कि वो काले रंग की रोटी पक। हाँ जी, काले रंग की रोटी पकती है। अच्छा, खान साहब ने जेल भरो तहरीक का कहा है, तो जा रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए? खान साहब गिरफ्तारी देनी होंदी तो रात में चले जाते, उन्होंने हुकूमत का तमाशा बनाता है। उन्होंने अवाम की भी गिरफ्तारी कह रहे हैं कि अवाम भी आए, जेलें भरते हैं। एवं गल है जी। तो आप जा रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं जा रहे। अब बच्चों को रोजी कमा रही, बच्चे की तो बड़ी गल है, और साढ़े को कितना इतना टाइम ही नहीं गा कि उधर जाइए रात को बच्चे भुखे सौ जान, फिर फायदा। ते समझदार बंदे नहीं ना है कि नाल चलो चलाई लगे फिरते ने, इन्हें तो सारा निज़ाम खराब करता है। क्यों ये सुकून नाल बह जान, जो किस्मत अल्लाह ताला ने देनी है, जिमें होना है उमें ही होना है। इमरान खान के इंज होना है, नवाज शरीफ के आकन इंज होना, वो नहीं होना, वो होना है कि अल्लाह ने करना है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? आसिम। आसिम साहब, क्या करते हैं? बाइकियाँ चला रहा हूँ सर।
पेट्रोल महंगा हो चुका है। पेट्रोल तो इस तरह महंगा हो चुका है कि सर अब यही है कि ये हुकूमत ने इतना बेड़ा गर्क हमारा कर दिया है कि सवारी कोई बैठती नहीं। अब सुबह से लेकर 9 बजे से निकले हुए 8 साढ़े 9 बजे से और अभी तक 550 रुपये पकड़ा है और 700 का पेट्रोल डलवाया है। या तो शबाश हुकूमत को चाहिए कि हमें फांसी लगा दे या पेट्रोल को सस्ता कर दे। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। जो मीडिया की तल्लक से आप सारा कुछ उजागर करते हैं, महंगाई के खिलाफ आप मैदान में निकले, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। अच्छा, खान साहब ने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है, तो ये 22 से शुरू हो रहा है, तो क्या जा रहे हैं, गिरफ्तारी देंगे? सर जी इससे बेहतर तो गिरफ्तारी बंदा दे दें। इधर भी तो भूखे मार रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? देखें ना पब्लिक का क्या हाल है, देखें बाइके वाले लोग, हर बंदा बाइकें चला रहा है। खान साहब तो फिर एक मर्दे कलंदर लीडर है, उससे सही काम कर रहा है जो कर रहा था मुल्क के लिए। ये तो आए थे जी हम महंगाई खत्म करेंगे, तो इन्होंने तो गरीब आदमी खत्म कर दिया, महंगाई खत्म नहीं हुई। महंगाई तो 100 दर्जे ऊपर हो गई है। मेरे घर का सुई गैस का बिल 400 500 700 रुपये आता था। इस दफ़ा मेरे घर सुई गैस का बिल जो है वो 4800 रुपये आया सर। मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ? ये बाइकें चला रहा हूँ, ये देखिए मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ पैसे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये आपने सुना कि घर का जो बिल बता रहे हैं वो बिल देने के पैसे नहीं है आवाम के पास। हालत ये हो चुकी है। बाइकिया है या जो दीगर जो प्राइवेट कंपनी की जो टैक्सीज़ हैं, नौजवान तबका इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ आ रहा है कि पार्ट टाइम जॉब्स कर ली जाएंगी। लेकिन अब पेट्रोल 272 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है और बेबरकती है फिर कि थोड़ी सी वो चलाते हैं तो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो बता रहे हैं कि 500-550 पकड़ा है, 700 का पेट्रोल लग गया है। अब देखना ये है कि ये गरीब आवाम है, इसका सोचेगा कौन? कौन इन्हें देखेगा? कौन इनके मसाइल हल करेगा? इनको कौन ला के देगा? ये वाहिद कफ़ील हैं जो घर को खर्चा चला रहे हैं। जनाज़ीन, इस वक्त मैं एक मोबाइल शॉप पे मौजूद हूँ। यहाँ पर साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अफजाल। अफजाल साहब, कैसा चल रहा काम? सर काम की तो समझ नहीं आ रही है हमें फ़िलहाल तो। क्या की समझ नहीं समझ नहीं आ रही। ये बताइएगा कि खान साहब ने जेल बरो तहरीक का कहा है, तो फिर नाम वगैरह लिखवा दिए? नहीं सर हम ताजर लोग हैं, हम ताजर लोग हैं। हम अपने काम को टाइम देंगे कि बैठ सड़कों पे आएंगे। यानी आप जेल नहीं जा रहे? सर जेल जाने की बात नहीं, हमें कोई ऐसा बंदा नज़र आए जिसके पीछे हम जाएं या जो हमें कल को प्रोटेस्ट करे, जो मुल्क का सोचे, जो आवाम का सोचे। ये लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो चाहे जो भी है। मैं किसी एक लीडर का नाम नहीं ले रहा, ठीक है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार जब आवाम का सोचा जाएगा, जब मुल्क का सोचा जाएगा, तो भाईजान आपको ये आके इंटरव्यू करने नहीं पड़ेंगे, आपको आवाम खुद ही बाहर नज़र आ जाएगी। बात समझ रहे मेरी बात को? हम खुद ही बाहर आ जाएंगे जब हमें नज़र आएगा फ्यूचर। हमें आगे फ्यूचर नहीं नज़र, कुछ नहीं आ रहा। पीटीआई का मौक़िफ़ तो ये है कि ये महंगाई मुकाओ, ये जेल बरो तहरीक है, तो सब यही चाहते हैं, ताजिर हज़रात भी यही चाहते हैं। सर ये तो मेरे अकेले की बात है ना। जब आगे सारी मार्केट विजिट करेंगे तो आपको सबके बयान ये नज़र आएंगे। आवाम तब बाहर निकलती है जब उसको आगे से कोई रिस्पॉन्स नज़र आएगा, जब आवाम को नज़र आएगा कि यार हमारे लिए कुछ हो रहा है। अभी तक तो हमें यही पता है कि हम पे जी लोड पड़ रहा है, सारा कुछ बोझ, जितना भी बोझ है किसी भी किस्म का वो आवाम पे तो आ रहा है। अगर हम ये इसको छोड़ के बाहर जाएंगे तो जो हमारा डेली बेसिस का वर्क है वो कौन करेगा? यानी अगर आप कहते हैं कि गिरफ्तारी हो जाए तो घर वालों को कौन ये कहना चाहिए? सर अगर हम अभी ये बंद करते हैं, ये बैठ जाके सड़क पे बैठ जाएंगे, इसका रेंट कौन देगा? जो हमारे अखराजात है वो कौन करेगा? अच्छा, ये जो मिनी बजट है उसमें तमाम अशिया महंगी हो गई हैं, मोबाइल फ़ोन महंगे हो गए, कितना फ़र्क पड़ा है? सर 200% महंगे हो गए हैं। इतने के एक्सपेंसिव हो गए हैं कि कस्टमर फ़ोन बेचने आ रहा है, वो सिर्फ बेचने ही आ रहा बेचारा, लेने कोई भी नहीं आ रहा। वो जब बेच के अपना फ़ोन नेक्स्ट फ़ोन के लिए पूछता है ना, तो वो कहता है नहीं जी मैं ये ख़रीद नहीं सकता, मेरे बजट से बाहर हो गया ये फ़ोन। ये आलम हो गया है मार्केट का। हमारे इधर हाल रोड में कभी आपको इतने चलती फिरती आवाम नज़र नहीं आएगी। रश होता है मार्केट में, आप यहाँ से खड़े होकर एंड तक देखें, आपको पूरी मार्केट नज़र आएगी। रश ही नहीं है आवाम का, कस्टमर ही नहीं है। यहाँ पे सेल परचेज टोटल डेड हुई पड़ी है। ऐसे बजट को करना कि यार जिसमें रिलीफ ही नहीं है, जिसमें बजट मिनी बजट हो या फुल बजट हो, जब चीज़ें महंगी होनी है तो यार उस बजट का क्या फ़ायदा है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? इब्रार मेरा नाम है जी। सर क्या काम करते हैं? उर्दू बाजार में मकतबा लिया, बुक्स की दुकान है। कैसा चल रहा काम? बस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। 250 रुपए किलो कागज कर दिता है, ਜਿਹੜਾ कि 135 रुपए ਹੈਗਾ ਸੀ 125 रुपए 9 अप्रैल तो पहले, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 रुपया किलो ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਤਲੀਮ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਕੰਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੀ ਹੈ। तो सर खान साहब ने, इमरान खान साहब ने महंगाई मुकाओ जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, तो फिर आप भी जा रहे हैं क्योंकि महंगाई है। मैं था, कल भी हाई कोर्ट में था, मैं गया हुआ था उधर, तो वगैरह फिर लिखवा दिए हैं जेल भरो तहरीक, बिल्कुल जी, यानी जेल जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसका फ़ायदा जेल भरो तहरीक का क्या है? फ़ायदा तो इसको कोई नहीं है, ये जो डाकू बैठे हुए हैं इनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि ये डाकू उतर जाएं किसी भी तरीके से। आप काम वगैरह छोड़ के जेल में जाते हैं, पीछे घर वालों का सिलसिला कैसे चलेगा? अल्लाह दे स्पुर्द, बिल्कुल जैसे हज़रत अबू बकर हज़रत उस्मान गनी अपने घर में कुछ नहीं छोड़ते थे, एंजी इन्हों के पीछे पवांगे तो कुछ पवेगा ना, इसलिए यानी आप तैयार हैं जी, खुद भी जा रहे हैं, साथ दोस्तों को भी बिल्कुल जी, बेटे भी मेरे साथ ही हैं। बेटे भी साथ? हाँ जी, घर में राशन डाल दिए? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। कितने दिन का, कितने फिक्र हो जाए, जब तक हम रहेंगे उधर उतने दिन हमारा घर चलता रहेगा, घर चलता रहे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज्बा नजर आ रहा है। और घर में- बिल्कुल जी, सर महंगाई का दौर है, इसमें तो आटा खरीदना बड़ा इसीलिए तो महंगाई के लिए तो लड़ रहे हैं, सारी जद्दोजहद ही इसी की है। बिल्कुल ठीक। ये जद्दोजहद ना हो तो क्या किसी ने करना है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमशेद हुसैन। जमशेद साहब क्या काम करते हैं? यही सलाह लगाता हूँ मैं। अच्छा, सलाद कैसा आज काम चल रहा है? माशाल्लाह अच्छा बेहतर है पहले से। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, तो कोई नाम वगैरह लिखवाया आपने? नहीं भाईजान, कोई नाम नहीं लिखवाया। क्या हम वजह? सपोर्टर नवाज शरीफ के हैं, नून लीग के। हाँ जी सर, वो तो महंगाई के लिए है। कोई मसला ही नहीं है भाईजान, महंगाई पहले भी तो महंगाई थी ना, अब थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, पहले से तो कोई बेहतर ही है ना, हालात सही चल रहे हैं माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं, शुक्र अल्लाह। महंगाई जो है आए दिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, आटा, चीनी, गैस, चिकन आम बंदा नहीं खा सकता। बिल्कुल भाई, क्या फिर किया जाए? इसके लिए भाई बिल्कुल सोचना चाहिए हुकूमत को भी क्या करना है, इसके लिए तो निकालना है ना। छोटे मियाँ साहब की हुकूमत है। बिल्कुल, ये हुकूमत है तो उसे तो कुछ सोचना चाहिए ना, भी क्या निकालना चाहिए, गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। आप जेल वगैरह नहीं जा रहे? नहीं भाई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? सलीम। इन सब काम कैसा चल रहा है? शुक्रिया अल्लाह का। क्या फरोख्त करते हैं आप? हम ये ब्रश, कॉटन स्टिप वगैरह पहले हम 20 में करते थे, अच्छा, अब 40 में कर रहे हैं। वो डबल कीमत बढ़ गई? हाँ जी, 33 रुपये की में पड़ रही है। 33 की आपको पड़? हाँ जी, 400 रुपये दर्जन, पहले 180 आती थी, अब हम 400 रुपये दर्जन लेके आ रहे हैं। तो 40 पे गाहक को कहते, गाहक कहता है 30 की देंगे हम। तो फिर उसमें जो सारा फ़र्क है वो आपको पड़ा, क्योंकि आपकी जो है आमदन वो कम हो गई इस बार, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। जी जी, और प्रॉफिट मार्जिन ही है जो कि आपकी सारा दिन की कमाई है। हाँ जी हाँ जी, यही बात है। तो इसी महंगाई के मिला जो भी कहें मानते नहीं है, घास लेने जाए वो कहते हैं ये लेना नहीं लेना तो जाते हो जो। महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। महंगाई के लिए तो इमरान खान साहब ने वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, फिर आप भी जा रहे हैं उधर जेल भरो तहरीक? हम कैसे जाएंगे सही, अभी मजदूरी करेगा उससे क्या लेने जाएंगे हमसे, हमें तो कुछ नहीं देंगे वो। तो आवाम के लिए महंगाई मुकाओ महंगाई मुकाओ जो जेल भरो मुहिम है वो उसका आगाज़ है सर पूरे पाकिस्तान में। आगाज़ कैसे करेंगे आप महंगाई में, उससे हमें तो कुछ नहीं देगा वो। आप तो खुद के चुप बैठा हुआ है, वो तो नहीं आ रहा, वो तो नहीं आ रहा ना, बैठा हो खुद, बैठा घर बैठा हुआ है। क़यादत भी आएगी, क़यादत भी गिरफ्तारियाँ दे क़यादत गिरफ्तारियाँ देगी तो आप ये हमें क्या मिलेगा, हमें क्या गिरफ्तारी में से मिलेगा? क्या चाहते हैं, क्या मिले आप? हम तो यही कहते हैं सस्ती सीधी हो, महंगाई कम हो, इसलिए आपसे कहने का हमारी मुश्किलें आसान हो, इसलिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने सुनी भाई की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि हमें मिलना यही चाहिए कि महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगी तो हमारे लिए तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन महंगाई यकीनन अपनी जगह पर बरकरार है, आए दिन ये एक नया आज महंगाई का रेट्स, चीज़ें के बढ़ना, खाने पीने की अशिया ज़रूरिया जो कि आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। जेल भरो तहरीक का भी मामला है जिसमें हमने आज आपको आवाम की राय सुनवाई, लोगों के का क्या कहना है, क्या वो उस तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं, आपने सुना। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अब दीजिए अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।